जी डियर स्टूडेंट्स, हम ना डिस्कस कर रहे थे कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सेलरेशन को। सो आपने दो टाइप्स एक्सेलरेशन की डिस्कस की। एक हमारे पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है जिसको हमने डिफाइन किया कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या लोकेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। और दूसरा एक्सेलरेशन हमने आज पढ़ा है जिसको हम टेम्पोरल या फिर लोकल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो कि चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसकी वैल्यू है लोकल एक्सेलरेशन की dy/dt, और इसके भी तीन ही कंपोनेंट हैं। एक आपके पास du/dt, एक dv/dt और एक dw/dt। तो ये अगर देखेगा ना, v को मैंने ऐसे कर दिया, तो अक्सर ये मेरी भी आदत है, जो कंपोनेंट होता है v को कुछ मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो इस v में और इस v में अगेन फर्क है। दिस इज द वेक्टर और ये एक वेक्टर का कंपोनेंट है, इनफैक्ट y कंपोनेंट। नेक्स्ट, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो बात पढ़ते रहे हैं वो सारी की बात थी टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेस। जिस तरह आपने देखा, उसके हमने दो हिस्से बनाए, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हमें नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा जिसको हम प्रेशर भी कहते हैं। तो सिमिलरली अब इतनी डिटेल्स करने के बाद वी आर इन द पोजीशन कि अब हम एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन में भी देख लें। व्हेन द मोशन इज कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मींस कि जब बॉडी एक सी कर्व के अंदर मूव करता है, नॉट लाइन, गिव्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फिर हमें जो एक्सेलरेशन मिलता है वो आपके पास टेंजेंशियल होता है। अ पार्टिकल मूविंग इन ए curved path gives curved path will always have a normal acceleration। इसका एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये a n, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ये भी अगर आपको याद आ रहा हो तो वो जो सर्कुलर एक्सेलरेशन होता था, बॉडी अगर सर्कल में मूव करे, तो आपने स्कूल फिजिक्स के अंदर ये चीज प्रूव की थी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर ओवर r होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट होता है इन जनरल, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केच है, ये मैं कंप्लीट आपके सामने रखता हूँ। दिस इज, ये एक कर्व है ये वाली, और इस पॉइंट के ऊपर हमने देखना है जो ये आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और ये एक फिक्स पॉइंट है जो कि सेंटर है, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द कर्व पाथ। तो हर कर्व पाथ एक सेंटर होगा, तो ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये इनफैक्ट आर है। फॉर मोशन अलोंग द कर्व पाथ इन जनरल, इन जनरल अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो ये जो आपके पास ए एस नजर आ रहा है, ये यहाँ पे एज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो अब यहाँ वेलोसिटी भी जो है वो एस और टी ही का फंक्शन है इन जनरल। तो कर्व्ड पाथ के ऊपर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स बने, ए एस प्लस ए एन। तो ये है ए एस पूरे का पूरा जो अभी आपने पीछे पढ़ा, कंप्लीट एक्सेलरेशन। और इसमें ये देखें नॉर्मल कंपोनेंट भी ऐड हो गया। इसका मतलब है कि जो कुछ हम ऊपर पढ़ते रहे हैं वो एक तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। तो दिस इज अगेन अ वेरी न्यू रिलेशनशिप, और हमने उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। जी, आई वांट योर क्वेश्चंस नाउ हियर। मैं थोड़ी देर इस पे रुकना चाहता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है या कोई डिस्कस करनी है, यू कैन आस्क। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट, या फिर आपके जहन में कोई बात हो जो आप शेयर करना चाहें इससे रेलिवेंट। So there is no question.
come to the next problems. Here is some problem for you. I think first problem, so I want कि आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं. जी, एक स्टूडेंट ने हाथ रेज किया है. जी, पूछे क्वेश्चन क्या है. एनी क्वेश्चन? आई थिंक नो. ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है. इन ए फील्ड, इन ए फ्लूइड, सॉरी, द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, ये आपको हमने वेलोसिटी फील्ड दी हुई है, और ये इसका, ये देखें, ये u है, i कंपोनेंट, ये स्मॉल v है, j कंपोनेंट, और ये w है, जो एक कंपोनेंट. डिटरमिन द कंपोनेंट्स. अच्छा, क्वेश्चन ही पहला यही है कि u v w एट एनी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड, कि u v w जो है इस फ्लो फील्ड में, इसकी कंपोनेंट्स हैं u v w. तो चले, पहला सवाल तो आंसर मैंने खुद ही आपको बता दिया. जल्दी से मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं. द स्पीड एट पॉइंट 11 क्या होगी? जल्दी से, शाबाश. अपने चैट बॉक्स में आ जाएं, चैट बॉक्स अपनी ओपन करें, और इसमें आके इसकी स्पीड लिखें 11 के ऊपर. क्या होगी स्पीड इसकी भाई? स्पीड लिखनी है आप लोगों ने. तो मैं जो है इस वक्त आ गया हूं चैट बॉक्स के ऊपर. आई एम सीइंग योर आंसर. राइट द स्पीड ऑफ द पॉइंट एट 11. देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर करता है. आपने स्पीड लिखनी है. जीरो तोकीर जमील ने नाम दिया है. पता नहीं अब इन्होंने जीरो किस बुनियाद पे कहा है. कैलकुलेट किया है, गेस किया है, कैलकुलेट करनी है 11 पे. तोकीर जमील का आंसर है 0 एट 11. मुजम्मल लिखा है 30 माइनस 3. स्पीड क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है जो आपने 3 कंपोनेंट लिखे हैं? स्पीड इज स्केलर. 30 माइनस 3, मोहम्मद रमजान भी यही कह रहे हैं, अब्दुल्ला नजीर भी यही कह रहे हैं 30 माइनस 3. मोहम्मद कासम कह रहे हैं 0. अच्छा, लाइबा मीन भी कह रही हैं 0 है. ओके. आयशा सलीम ने तो मुकाहदी कांस्टेंट. तहरा असलम कह रही हैं 0. अक्सर लिखा है 5 माइनस 1. अगेन स्पीड इज अ स्केलर नॉट अ वेक्टर. जहांगीर करामत कह रहे हैं 1. तला नईम कह रहे हैं 1. जहांगीर ने 0. दुर नजफ कह रही हैं 3. सो लॉट ऑफ डिफरेंट आंसर देयर. चले, आपको मैं इसका आंसर बताता हूं फिर. द स्पीड, अच्छा, थर्ड पार्ट इसका है स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एट पॉइंट 002. तो आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, तो आपके लिए टफ था. थर्ड क्वेश्चन भी देखना. आल्सो क्लासिफाई द फील्ड एज स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड 1 2 3 डायमेंशनल. ओके, आप सारे इस वी को देखें और मुझे बताएं ये स्टेडी है या अनस्टेडी. राइट द चैट बॉक्स. इज इट स्टेडी और अनस्टेडी? वी को देखते हुए चैट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है. ये फ्लो कौन सा है, स्टेडी है या अनस्टेडी? स्टेडी है, अनस्टेडी अक्सा ने कहा है. मुजम्मल स्टेडी कह रहे हैं. ओके, 2 बंदों के आंसर आए हैं. ये फ्लो कौन सा है? अशिया अनस्टेडी, कायनात अनस्टेडी, तला नहीं अनस्टेडी, दूर नजफ अनस्टेडी. अनस्टेडी की तो एक लंबी सीक्वेंस चल पड़ी है कि ये जो फ्लो है वो अनस्टेडी है. ओके, मेहराब कदीर, मोहम्मद रमजान अनस्टेडी. सो ऑल आर एग्रीड एक्सेप्ट मुजम्मल. मुजम्मल ने कहा है स्टेडी. सो मुजम्मल,
मैं आपसे ही पूछता हूँ, इतने सारे बंदों से पूछना तो मुश्किल है मेरे लिए, आपने क्यों स्टडी कहा? और सर मुझे टाइम नजर नहीं आया, क्वेश्चन में ना 2t लिखा हुआ था, मैंने कहा विदाउट टाइम है। तो यहाँ पे टी लिखा तो है भाई टाइम। यस सर, वो मैंने गौर नहीं ना किया, मैंने कहा 2 टाइम विदाउट टाइम है। इट मींस दैट कि आप भी फिर एग्री हैं कि अनस्टडी है। सर टाइम है इसमें, अनस्टडी है, टाइम इंक्लूड है 2t। यस यस यस, ठीक हो गया। तो यू आर ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये अनस्टडी प्रॉब्लम है ये वाला। अब मुझे कोई बताएगा कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? अब देखते हैं क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। राइट इन द चैट बॉक्स। Is it uniform flow or non-uniform flow? अब चैट बॉक्स खामोश हो गया है। शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म इनामुल हसन ने कह दिया है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कोई हो सकता है अपने नोट्स फरोल रहे हों, देख रहे हों कि नॉन यूनिफॉर्म की क्या डेफिनेशन थी। अक्सर भी कह रही है, सोच रहे हैं अच्छा हम नॉन यूनिफॉर्म, अब तो एक लंबी लाइन लग गई है। मोहम्मद रमजान ने भी नॉन यूनिफॉर्म का है, सना मुनीर ने भी नॉन यूनिफॉर्म का है। सना मुनीर प्लीज आप अपना माइक ऑन करें, तला नेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे है नॉन यूनिफॉर्म, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन यही है। तो सना मुनीर प्लीज अनम्यूट योर माइक। आपको आवाज आ रही है मेरी सना? ओके, आई डोंट नो वेयर शी इज। रिमशा जमील ने भी नॉन यूनिफॉर्म का है, प्लीज अनम्यूट योर माइक रिमशा। रिमशा आर यू देयर? जी सर। यस रिमशा, आपने नॉन यूनिफॉर्म का है, क्या आप बात को जी साबित सर। करेगी कैसे कैसे नॉन यूनिफॉर्म? ये सर वो 0 के इक्वल नहीं है ना, इसलिए। कौन 0 के इक्वल नहीं है? सर 0 के इक्वल, स्पीड जो है, स्पीड 0 के इक्वल वेलोसिटी। नहीं है? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है? सर जब फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाए विद विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू, स्पेस। हाँ तो ये इसमें स्पेस। स्पेस है। वेरी गुड, एक्स वाई जेड सारे जी मौजूद हैं, तो एक्स वाई जेड चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा। थैंक यू, जी सर। वेरी गुड, वेल डन। तो आई होप सो कि तला नेम को अब क्लियर हो गया होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है। जी, वन मोर रेडी इन द चैट बॉक्स। ये कौन सा फ्लो है? 1 2 3, डायमेंशन कितनी है? 3 डायमेंशंस कासम ने कहा है। कासम बिल्कुल सही है आपका आंसर, इसमें एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है और जेड भी मौजूद है। दिस इज 3 डायमेंशनल फ्लो। ओके, ऑल आर एग्रीड। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने पहला आंसर पता नहीं क्यों सही नहीं कर सके, दैट इज वेरी सिंपल इन फैक्ट। लिखें, वेलोसिटी फील्ड ये है, ये u v और w लिखे हैं मैंने। u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, v इज इक्वल टू 2z प्लस 3x स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू 2t माइनस 3z। स्पीड एट पॉइंट 111 हमने ये चेक करनी थी। तो अब आपका x y z 111 था, आप जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दें, y की जगह भी 1 पुट कर दें और z की जगह भी 1 पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा u का 5, v का 5 और w का 2t माइनस 3। और स्पीड निकालने के लिए आप तीनों के मैग्नीट्यूड्स को स्केयर करके ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास ये स्पीड मिलेगी, दिस वन। जो सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। ये हम डेरिवेटिव लेके नहीं पुट करेंगे ना पॉइंट? डेरिवेटिव क्यों, ऑलरेडी वेलोसिटी है, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ओके सर, हमने बस यही किया। तो जरा इसी पे तो गौर करना था कि ये वेलोसिटी ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड जी होती है, सर, ऐसी बिल्कुल बात है सर, ना? बस यही हमने पता नहीं हाँ, चला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दिस इज इन फैक्ट द स्पीड v, स्पीड एट 2s। फिर मैंने कहा था कि t को 2 सेकंड्स पुट कर दो एट पॉइंट 002। अब आप x 0 पुट कर देंगे, y 0 पुट कर देंगे और z को 2 पुट करेंगे। u v दोबारा कैलकुलेट करने हैं ओरिजिनल रिलेशन से, और
आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब ये स्पीड आ रही है 4.472। ओके, velocity type, velocity field type, since v given x y z and depends on t, it is unsteady flow। तो आप सारों का जवाब ठीक था, ये फ्लो जो है वो अनस्टेडी है। since at given time t velocity changes in x direction, it is non uniform। इन्हें सिर्फ x कह दिया है, तो एक डायरेक्शन में भी ये फ्लो चेंज हो जाए तो वैसे y में भी चेंज हो रहा है, z में भी चेंज हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ये आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त थी। तीसरा पॉइंट था कि सिंस v डिपेंड्स ऑन x y z, इट इज 3 डायमेंशनल फ्लो। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है अब ये सब कुछ? मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने शेयर कर दिया है। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। वेलोसिटी फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय, अब ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, मैंने आपको बता दिया। अब देखें कंपोनेंट्स भी दो ही है ना, i और j, 3 plus 2xy plus 4t xy square plus 3t। Find the velocity and acceleration at a point 1 2 after 2 second। जल्दी से शाबाश मुझे चैट बॉक्स में बताएं जी। इसकी वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 2 सेकंड पॉइंट 1 2 पे, और फिर आपने इसका एक्सेलरेशन भी बताना है। अब देखते हैं कौन से स्टूडेंट मुझे सही आंसर करते हैं। जी, अब जिन्होंने डेरिवेटिव लिए थे ना, आप ले लें डेरिवेटिव, लेकिन अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब देखते हैं कि वेलोसिटी सबसे पहले मुझे बताएं 1 2 पे क्या है। 8 तो कीर जमील ने कहा है वेलोसिटी 8, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो कीर, अब स्पीड नहीं निकालनी, कीप इट इन माइंड। हमने कहा है वेलोसिटी बताएं आप। जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? अभी सिर्फ तकीर ने लिखा है 8, और वो भी दुरुस्त नहीं है। वजह ये है कि उन्होंने स्पीड आई थिंक लिख दी है, हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जी, आई एम वेटिंग योर आंसर्स, वेलोसिटी के आंसर्स को वेट कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स में। देयर इज अ डेड साइलेंस इन चैट बॉक्स, नो कमेंटिंग। सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। एनीवन? तुकीर ने बता दिया 4i + 4j। गुड तुकीर, आपने अपनी एरर को रेक्टिफाई किया। टाइम को आपने आई थिंक 2 सेकंड पुट कर दिया है, और x और y को आपने 1 और 2 पुट कर दिया है। तो पता नहीं क्यों अभी तक आपका आंसर मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा। 4i + 4j, टाइम को 2 सेकंड पुट करना है, और x और y को 1 और 2 पुट करना था। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? इतनी लंबी चौड़ी बहस। मेरी आवाज आ रही है सबको? अक्सर शवी कह रही है कर रहे हैं। ओके ओके ओके, लास्ट 2 सेकंड्स नहीं देखा, ये तो तीर का कहना था। वहीद ने कर लिया है आई थिंक 30i + 10j। क्या क्वेश्चन है? हमना अशरफ पूछ रही हैं। ओके हमना, क्वेश्चन आपका ये है कि वेलोसिटी आपको सामने नजर आ रही है, आपने 1 2 पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड्स के बाद। सर जी सिग्नल इशू था। ओके, मेहराब का आंसर है 23i + 16j। वहीद से टोटली डिफरेंट है। अक्सर शफीक ने कैलकुलेट किया है 32i + 10j। अक्सर शफीक का भी डिफरेंट है। सना ने कैलकुलेट किया है 23i + 10j। सैमा ने 23 वाली सीक्वेंस चल पड़ी है भाई, लगता है 23i + 10j, ये सारों का कॉमन आंसर आ रहा है। यस यस, तला नहीं, मामना रफीक।
ओके, ताहिरा असलम 23i + 10j, आयशा जावेद, सब ने अब ये लिख दिया है। सो काफी कन्वर्जेंस मुझे मिल गई है, तो आए चलते हैं फिर। वेलोसिटी एट 1 2, substituting the point x equal to 1, y equal to 2, t is equal to 2 second, and you get the answer yes, 23i + 10j, absolutely right, जिन्होंने 23 + 10j कैलकुलेट किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें, मुझे इसका एक्सेलरेशन बताएं। शाबाश। वेलोसिटी के अलावा हमें एक्सेलरेशन भी तो निकालना था 1 2 के ऊपर, और एक्सेलरेशन की अब जो पिछली स्लाइड्स थी वो आपको काम देंगी, टेम्पोरल और कन्वेक्टिव। अब देखते हैं जरा एक्सेलरेशन कौन कैलकुलेट करता है सही तरह। yes, let's see what is the value of acceleration. Acceleration, चला नहीं निकल ग्रेड कर लिया है। 23/2i + 10/2j, आपने 2 पे डिवाइड कर दिया v को। चला क्या किया है, ये तो ऐसे लगता है जैसे आपने वेलोसिटी को 2 पे डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी का हाफ ले लिया। इज इट राइट? मुजम्मल ने निकाला है 2yj + 2xyj। नहीं, xy को 1 2 पुट करना है मुजम्मिल। Waid Rashid is commenting on Tala. So ये इस तरह के नॉन रेलिवेंट जो डिस्कशन से थोड़ा आप लोग ट्रेस करें, अवॉइड करें। मैंने पहले एक्सेलरेशन ही फाइंड किया था। ओके, तो पीर कह रहा है कि मैंने पहले एक्सेलरेशन ही निकाला था। तो क्या है एक्सेलरेशन? तो पीर मुझे तो आपकी वैल्यू का नहीं पता चल रहा। एक्सेलरेशन आपने निकालना है। सो फोकस ऑन द स्लाइड नो। काफी टाइम हो गया क्योंकि आप लोग इसका आंसर नहीं कर सके। सो लेट्स सी एक्सेलरेशन कैसे निकालना है आप लोगों ने। वी नो दैट ये है जी फार्मूला आपके सामने एक्सेलरेशन का, कि dv/dt मैंने कहा था ना एक्सेलरेशन होता है। तो v आपको पता था, आपने बस का चेन रूल लेना था, क्योंकि अब 2 डायमेंशनल फ्लो है। तो ये आपके पास आ जाएगा u पार्शियल v पार्शियल x प्लस v पार्शियल v पार्शियल y प्लस पार्शियल v पार्शियल t। तो आप ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर ले। ये आपके पास v है, पार्शियल v पार्शियल x कैलकुलेट किया हमने। अच्छा, वो आपके पास ये आंसर है। अब इन पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि ये अब आगे आपने वैल्यूज पुट कर दी है। पार्शियल v पार्शियल y कैलकुलेट किया जो कि आ रहा है। तो मैंने वैल्यू नहीं पुट की थी बस। हाँ मुजम्मल, आपने वैल्यू नहीं पुट की थी। मैं भी यही आपसे कह रहा था कि एक्स वाई को वैल्यूज दें आप। पार्शियल v पार्शियल y आपके पास ये आ जाएगा, और पार्शियल t पे पार्शियल v पे पार्शियल t आपके पास ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन। दिस इज, ये एक्सेलरेशन आता है भाई 128i + 135j। किसी स्टूडेंट को ये चीज ना समझ आई हो, ठीक है, ही और शी कैन रेज हैंड। कोई चीज अगर नहीं समझ आई, वो हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपका क्योंकि एग्जाम भी होना है, तो बी रेडी फॉर दैट आल्सो। तो आज हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हैं। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 3। The velocity along the center line of a nozzle of G, who is there? इफ्तिखार, कुछ पूछना है आपने? मोहम्मद इफ्तिखार। ओके ओके, म्यूट प्लीज। हाँ, म्यूट योर माइक। ओके, सो ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है
a velocity along the center line of a nozzle of length is given by this. ये उसकी length है, length is ये velocity है in fact, which is equal to 2t into L 1 minus x by 2L whole square. ये एक velocity का relationship है, where v is equal to velocity, t is time from commencement of the flow, जब फ्लो स्टार्ट हुआ, x यहाँ पे डिस्टेंस है टू द नोजल, कैलकुलेट द लोकल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड, x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड l इज इक्वल टू 1.6 मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये एक आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ही आपने निकालना है। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेम्पोरल और एक कन्वेक्टिव, और इसके बाद आपने टोटल भी बताना है। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स अगेन। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अब आप एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, जो कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल आपने इसका डिफरेंशिएशन करनी है, और फिर आपने उस डिफरेंशिएशन का जो आंसर आएगा उसमें t, जहां जहां t है वहां 6 पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, और जहां जहां l है वहां 1.6 पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, I'm waiting for your answers. This is the given data for you. लोकल एक्सेलरेशन आपने मुझे बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। Ikra Hanif, 0.9453. What is 0.9453? लोकल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ रही है। ओके, 0.9453। इकरा ने ये आंसर कैलकुलेट किया है। लेट्स सी। आफ्टर इकरा लेट्स सी। यस, मुजम्मल ने भी यही आंसर दे दिया है। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब दोनों का आंसर मैच कर रहा है। 0.9453। वेरी गुड मुजम्मल एंड इकरा। इनफैक्ट रेस्ट क्या कर रहे हैं भाई? नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। जी मुजम्मल, कुछ कहना चाहते हैं आप? नो सर, वैसे ही हो गया था। मुजम्मल एंड इकरा के अलावा अभी तक किसी ने आंसर नहीं निकाला। सो लेट्स सी द आंसर।
ये आता है dv by dt, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। अब जहां जहां x है वहां 1 पुट करना है, हर जगह 1.6 पुट करना है। You will get the answer, yes, 0.945. Very good, Ikra and Muzammal. Very good. थैंक यू सर। Let's see about convective acceleration. जल्दी से convective acceleration भी निकालें आप लोग। Convective acceleration. I'm hoping Ikra Hanif again सबसे पहले आंसर करेंगी, as she did in the local acceleration. Okay, I'm waiting on the chat box. सारे बच्चे स्लो हो गए हैं, क्या बात है। सिंपल, अब आपने कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। So value of the convective acceleration is, sir, formula नहीं याद। Okay, Ikra Hanif, here is the formula. ये ले, v into partial v partial x. Here is the now formula for you. अब तो रिजल्ट आ जाना चाहिए सबकी तरफ से। जी स्टूडेंट्स, कैपिटल V आपको दिया हुआ है 2t इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2l। इसका पार्शियल v पार्शियल x कैलकुलेट करना है आपने। v डॉट डी वी बाई डी टी इकरा भी ये तो नहीं है, मैंने जो लिखा है सामने वो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। v इंटू पार्शियल v पार्शियल x, दिस वन। ये I think you are all in busy in the calculations. So I'm giving you 30 seconds more. After 30 seconds, I will give the answer. देखते हैं 30 सेकंड में अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेट करता है, मे बी जीरो मुजम्मल, दैट्स नॉट अ गुड आंसर सर। वैल्यूज वाली स्लाइड अक्सा शफी कह रही हैं कि आप रिजल्ट बता दें। वेट फॉर 10 सेकंड। महविश ने आंसर निकाल लिया है 5.3599। ओके महविश, लेट्स सी आपका आंसर कैसा है। सो 30 seconds have been passed. तो चलें हम आपको आंसर्स वाली स्लाइड दिखाते हैं। दिस इज इन फैक्ट पार्शियल वी पार्शियल एक्स। वहीद रशीद ने बताया 43.056। देखते हैं महविश का आंसर ठीक है या वहीद का। सो 2t इंटू टी, ये आपके पास पार्शियल यू बाई पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स कैलकुलेट हुआ और इसको हमने पुट करके एक आंसर निकाल लिया। ओके, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपके पास ये है माइनस 4t स्क्वायर ओवर एल 1 माइनस एक्स ओवर 2l पावर 3। वैल्यूज पुट की हैं तो ये बनता है माइनस 29.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अनफॉर्चुनेटली महविश एंड वहीद, you both got not accurate answer. Anyways, you have tried, well done. तो total acceleration क्या आएगा? Local acceleration plus convective acceleration. So this is the value of total acceleration, minus 28.295 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
नहीं तो I'm going to the next slide. I hope कि आपको समझ आ गई होगी. So rate of flow और ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. यू हैव 3 minutes. अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग योर क्वेश्चंस नाउ. आज के लेक्चर में आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल सीखी, वेलोसिटी के बारे में आइलेरियन अप्रोच देखी हमने ज़्यादातर, और फिर आपने एक्सेलरेशन का एक नया रिलेशनशिप देखा डिफरेंशियल्स की मदद से. फिर हमने आज ये भी पढ़ा कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है. वन इज टेम्पोरल, जो कि सिर्फ टाइम के ऊपर रिप्रेजेंट करता है. द अदर वन इज कन्वेक्टिव. कन्वेक्टिव और टेम्पोरल को ऐड अप करते हैं तो टोटल एक्सेलरेशन बनता है. आफ्टर दैट हमने एक कर्व के ऊपर भी देखा कि टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस भी होते हैं, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो इनफैक्ट टेम्पोरल प्लस कन्वेक्टिव होता है. और इसमें अगर हम नॉर्मल का कंपोनेंट भी ऐड कर दें तो ये आपके पास टोटल एक्सेलरेशन बन जाता है जब भी कोई बॉडी एक कर्वी लीनियर पाथ को फॉलो करता है या उसमें फ्लो मूव करता है. आफ्टर दैट हमने कुछ 3 प्रॉब्लम्स देखे हैं जिनमें हमने वेलोसिटी फील्ड को समझा और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ. सर अस्सलाम वालेकुम. अक्सर शफीक का क्वेश्चन है. जी मुजम्मल, वालेकुम सलाम. सर प्लीज ये हमें स्लाइड दे देना, यानी कि वो न्यूमेरिकल वाली भी ये भी आज अपलोड यस कर यस देना यस यस YouTube. यस, यू आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. जी ओके अक्सर सर. शफीक, अक्सर शफीक. सर आज तो लास्ट लेक्चर था ना, तो आप नहीं, एक लेक्चर और रहता है फ्लूइड डायनामिक्स का, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ठीक है टाइमिंग सर. उसकी मैं शेयर हाँ करता हूँ. इकरा, ठीक व्हाट है. यू वांट टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर वो न्यूमेरिकल के लिहाज से पूछना था, न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन कर रहे थे वो फिर उसकी क्लास क्लास उसकी, होगी या फिर उसी हाँ क्लास यस में यस, उसी क्लास में, उसी क्लास ओके में. सर. मैं अभी क्लास का मुझे तो बताऊंगा शायद आपको. कि ये लास्ट क्लास है. नहीं ओके नहीं, सर. उसकी क्लास में आपको बताता हूँ. ठीक है. जी सर, जज़ाकल्लाह. ओके जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? चलें फिर, ठीक है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अल्लाह हाफिज. मैं स्क्रीन स्टॉप करने लगा हूँ.